नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर उस अपील के साथ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां, इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज मेरा सीधा सवाल, दोस्तों, पाकिस्तान नहीं होता और मुसलमान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी सियासत कैसे करती? आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ दोस्तों, उसका मुकाबला कोई भी कॉमेडी नहीं कर सकती। आपके स्क्रीन पर दोस्तों एक खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार, आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण की वजह क्या गिनाई आपके सामने। पाकिस्तान से आती है प्रदूषित हवा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो अब पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बैन करना चाहते हैं। दोस्तों, यह मजाक नहीं है। उत्तर प्रदेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त प्रदूषण को लेकर बहस चल रही है, वहां पर उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान से प्रदूषित हवा आ रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्या करें, हम पाकिस्तान के उद्योगों पर पाबंदी लगा दें। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कॉमेडियन से क्यों नफरत करती है। क्योंकि इनकी सरकारें, इनके नेता जो कॉमेडी करते हैं ना, उसकी तुलना में कोई कुछ नहीं हो सकता। खबर क्या है देखिए। प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील रंजीत कुमार ने शुक्रवार को कहा, यूपी डाउनविंड है जबकि हवा ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इस पर प्रधान न्यायाधीश CJI रमन्ना ने कहा कि अब आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बैन कराना चाहते हैं। अब तक माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? अपनी हर सभा में वो जिन्ना की याद कर रहे थे, तालिबान की याद कर रहे थे। याद है? आप भूल गए? सुनिए। जिन्ना भी है, जिन्ना तालिबान, जिन्ना का तालिबान का। हे राम योगी जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इतना जिन्ना, इतना तालिबान और अब प्रदूषण में भी पाकिस्तान। अरे, जितना याद भारतीय जनता पार्टी तालिबान को, जिन्ना को, पाकिस्तान को करती, अरे इतना याद अगर आपने भगवान राम को सही मायनों में किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य होता, स्वयं भगवान अवतरित हो जाते। मतलब दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले भारत को लेकर इस कदर वहशीपना, दीवानापन पाकिस्तान में हुआ करता था। पाकिस्तान का हर नेता जो है वो भारत को याद करता था हर बात के लिए। वहां पर साहब बिजली चली जाती थी तो वहां पर जो कट्टर लोग थे वो भारत को याद करते थे। यहां अब इन्होंने क्या कर दिया इस देश को? हर बात पे इन्हें तालिबान, जिन्ना और पाकिस्तान की याद आती है। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन कर रहे हैं और वो मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या नाइंसाफी कर रहे हैं और ये इसके लिए आपको मेरे साथ लगातार बने रहना पड़ेगा। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, इतना जिन्ना को मत याद करो, तालिबान को मत याद करो, पाकिस्तान को मत याद करो। कुछ अच्छी चीजें सोच लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है, नहीं। एक पाकिस्तान एक देश है, वहां लोग रहते हैं और मैं पाकिस्तानियों से मिला हूं। मैं 4 बार पाकिस्तान गया हूं। यह बात अलग है कि जब मैं 5वीं बार जाने वाला था तो इन्होंने मुझ पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तानियों ने मुझे उसके बाद कभी वीजा नहीं दिया क्योंकि मैंने कहानी की थी जिसका नाम था लाल मस्जिद का सफेद सच। जनरल मुशर्रफ इस कदर बौखला गए थे मेरी उस कहानी से कि वो दिन है, यानी कि 2008 है, 2009-8 है, वो दिन है और आज का दिन। उसके बाद मैं कभी पाकिस्तान नहीं जा पाया। तो मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि फॉर गॉड सेक पाकिस्तान का नाम लेना बंद करो, जिन्ना का नाम लेना बंद करो। अरे भगवान राम को अगर तुमने दिल से याद किया होता तो भगवान राम अवतरित हो गए होते। धन्य हो आप। तो देखा आपने, अब तक जिन्ना तालिबान था, अब तो सीधा पहुंच गए साहब, प्रदूषण जिहाद की बात की जा रही है कि प्रदूषण भी पाकिस्तान की वजह से है। दोस्तों, जब मैं आपसे ये कहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती तो ये इसकी जीती जागती मिसाल है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि बीजेपी कॉमेडियन से क्यों नफरत करती है, क्यों कुणाल कामरा को टारगेट करती है, मुनव्वर फारूकी को टारगेट करती है, क्योंकि बीजेपी से बेहतर कॉमेडी कोई नहीं कर सकता। अब एक और खबर देखिए दोस्तों, यह खबर तो भाई साहब जब से मैंने पढ़ा है मैं इतना हंसा हूं मैं बता नहीं सकता हूं। खबर क्या है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुची चौधरी, अमर उजाला की खबर है। ये एक सड़क की उद्घाटन कर रहे थे साहब,
शिलान्यास कर रहे थे, हाथ में नारियल, और जैसे कहते हैं ना, नारियल दे मारा सड़क पर इन्होंने उद्घाटन करने के लिए। नारियल नहीं टूटा, सड़क उखड़ गई साहब। खबर आपके सामने, उद्घाटन का नारियल तो नहीं फूटा, सड़क की रोड़ी उखड़कर बिखर गई। 1.16 करोड़ में बनी सड़क का उद्घाटन करने पहुंची सदर विधायक धरने पर बैठी। नहर पटरी पर सिंचाई विभाग ने बनाई है 7 किलोमीटर लंबी सड़क, जांच के लिए भेजे नमूने। ये नमूने हैं विकास के साहब, ये हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के विकास के नमूने। और ये लोग दोस्तों कुछ और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों पर इनका ध्यान है, पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान, और अब ये खेल खतरनाक भी हो रहा है। ये मुद्दा सिर्फ कॉमेडी तक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मथुरा में नए सिरे से तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहले मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि मथुरा में फ्लैग मार्च हो रहा है। मथुरा में एक शाही ईदगाह में कृष्ण भगवान की मूर्तियां जबरन रखी जा रही हैं, और इसको लेकर वहां तनाव पैदा हो गया है। और जैसे कि आप जानते हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो भी इस मुद्दे पर कूद गए हैं। वो कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या में सफलता के बाद अब मथुरा में भी हम जो है मंदिर बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बात पता होनी चाहिए कि राम मंदिर जो बना है वो अदालत में जीत की वजह से बना है। तो फिर आप मथुरा को लेकर उस इलाके में तनाव क्यों पैदा कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जिक्र जो है वो चुनावों में भी हो रहा है। आपको याद होगा, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में कोई रथ यात्रा या मंत्र बीजेपी के काम नहीं आने वाला है। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साहब मथुरा का मंदिर भी बनेगा, तो इसके परत जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मंत्र और इस तरह की चीजें बीजेपी के काम में नहीं आने वाली हैं। तो इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, आप श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं या नहीं? सीधा सवाल पूछा केशव प्रसाद मौर्य ने। इसका जवाब झांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिया अखिलेश यादव ने, आप खुद सुनिए। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान सबके हैं। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। दोस्तों, मुद्दा यही है, विकास के मुद्दों पर बात नहीं करना, किसानों पर बात नहीं करना, महंगाई पर बात नहीं करना, बेरोजगारी पर बात नहीं करना। बात किस पे करना है?